नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी से पाठ 5 दोस्त की पोशाक भाग 1। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। दोस्त की पोशाक का अर्थ है इसमें पोशाक यानी कपड़े, वस्त्र। और अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं किसी दोस्त से, तो वो उसकी पोशाक या उसके कपड़े कहलाएंगे। तो चलिए, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े ही खुश हुए, यानी उनके जो पुराने दोस्त थे उनसे मिलने के बाद वह बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त अपने मोहल्ले में घूम आए। तो जब हम किसी से मिलने बहुत दिन के बाद अपने दोस्त के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ना कि चलो हम दूसरों से मिलवा के लेकर आपको आते हैं। तो ऐसे ही नसरुद्दीन ने भी क्या कहा कि चलो हम घुमाकर आपको लेके आते हैं। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, नहीं, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब ने क्या कहा कि मेरी जो ये पोशाक है, ये जो कपड़े हैं, ये बहुत साधारण है, यानी मामूली है, इनको पहनकर मैं बाहर नहीं जा सकता। तो नसरुद्दीन ने क्या कहा, बस इतनी सी बात, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक अपनी भड़कीली अचकन निकाल लाए, यानी उन्होंने तुरंत उनके लिए एक बहुत ही भड़कीली यानी बहुत ही जो चमकती हो वैसी अचकन कपड़े जो है निकाल करके ले आए और कहा, इसे पहन लो। उन्होंने क्या कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। उन्होंने क्या कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। तो उन्होंने जो उनको पोशाक दी उसे पहन ली और पहनने के बाद उन्होंने दोनों तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद बच्चों दोनों जो है घूमने के लिए निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर पहुंचे, यानी दोस्त को लेकर वो अपने पड़ोसी जो नेबर्स होते हैं उनके वहां पहुंचे। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त। तो उन्होंने अपने जो पड़ोसी है उनसे क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाया कि ये है मेरे पड़ोसी जमाल साहब, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। ये कहकर उन्होंने पड़ोसी से उनका इंट्रोडक्शन करवाया। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, यानी आज ये बहुत साल के बाद मुझसे मिले हैं। मुलाकात यानी किसी से मिलना। तो देखिए यहाँ पर मैंने अर्थ लगा रखे, गपशप यानी बातचीत करना, मोहल्ला यानी शहर या कस्बे का भाग, मामूली यानी सामान्य या साधारण, पोशाक कपड़े जो हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है। आज कई सालों तक इनसे मुलाकात हुई है, यानी बहुत साल के बाद इनसे हम मिले हैं। वैसे तो अचकन इन्होंने वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब ये किसने कहा, नसरुद्दीन साहब ने कहा। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी जो घड़ों पानी का अर्थ होता है, ये एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना, यानी शर्म आना। तो जैसे ही उन्होंने नसरुद्दीन साहब ने ये कहा कि वैसे इन्होंने जो अचकन पहन रखा है, इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है वो किसकी है, मेरी है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है। यानी जब वो उनके घर से बाहर निकल आए तो उन्होंने क्या कहा कि ये आपकी कैसी अक्ल है। अक्ल यानी बुद्धि।
क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है, यानी ये आपको बताना जरूरी था कि ये जो कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं अचकन वो तुम्हारी है करके। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है, यानी जो पड़ोसी है आपका वो सोच रहा होगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, तो ये बताना जरूरी था। तो यहाँ पर जो जमाल साहब थे वो बहुत ही आ, शर्म महसूस कर रहे थे बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने कहा, उन्होंने क्या मांगी, माफी मांगी यानी क्षमा मांगी और सॉरी बोला। अब नसरुद्दीन उन्हें सुसैन साहब से मिलवाने ले गए, यानी और एक पड़ोसी। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, यानी और एक पड़ोसी थे उनके पास वो उन्हें लेकर के गए। तब उन्होंने उनका बहुत ही वार्म वेलकम, गर्मजोशी यानी उत्साह से, जोश के साथ उनका स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो यानी जब उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दिया तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो ये अचकन पहनी है, जो ये कपड़े पहने हैं, ये किसके हैं, इन्हीं के हैं। जमाल साहब फिर नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने उनकी जो तारीफ है, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे ही करवाया ना। तो फिर से जमाल साहब गुस्सा हो गए, नाराज यानी गुस्सा हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे, यानी तुमने झूठ क्यों बोला। तो परिचय, यहाँ पे एक शब्द आया, देखिए परिचय का अर्थ होता है जब हम किसी व्यक्ति के नाम, काम, गुण आदि के बारे में किसी दूसरे को बताते हैं। तो जमाल साहब फिर नाराज हो गए। क्यों। नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा वैसा, मैंने वैसा ही तो कहा। तो नसरुद्दीन ने क्या कहा, आपने जैसा सच कहा था मैंने वैसे ही तो बोला। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। यानी जमाल साहब ने क्या कहा कि अगर आप बिना पोशाक के बात करेंगे तो भी चलेगा ना, है ना, उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो फिर से उन्होंने इनका परिचय करवाया और उन्होंने उस अचकन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो क्या हुए, शांत रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कह ही दिया उसके बारे में। तो बच्चों ये है आपकी जो कहानी, इसमें जो नसरुद्दीन साहब है वो बहुत ही भोले भाले हैं। वो अपनी अचकन के बारे में कहना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द आए थे, देखिए, भड़कीला यानी बहुत ही चटक रंग या बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं उसे कहते हैं चटकीला या भड़कीला। और अचकन जो है इस तरीके के कपड़े होते हैं, पहले राजा महाराजा लोग इसी टाइप के कपड़े पहनते थे। आजकल तो हम लोग किसी फंक्शन में या शादी ब्याह में इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। बन ठन कर यानी सज संवर कर, तैयार होकर जैसे। और मुलाकात यानी मिलना या किसी से मिलने जाना। तो ये थे आपके शब्द। आशा करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, नसरुद्दीन और जमाल साहब की। आप और भी इंटरनेट